पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। जैन वाङ्मय में 4 शरण की बात आती है। अरहतों की शरण, सिद्धों की शरण, साधुओं की शरण और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण। ये आध्यात्मिक संदर्भ में शरण है। इनमें भी एकदम मूल तत्व है, वो केवली प्रज्ञप्त धर्म शरण है। धर्म है तभी अरहत भगवान अरहत हैं और या अरहत बने हैं। धर्म से ही कोई आत्मा सिद्धात्मा बनती है, सिद्ध बनती है। धर्म है तभी कोई आदमी साधु है। इसलिए शरण संभवतः मुख्यतया एक धर्म है। उस धर्म को अरहतों में भी देखा जा सकता है। उस धर्म का कारण स्वरूप सिद्धों में भी देखा जा सकता है। साधुओं में धर्म देखा जा सकता है। तो धर्म कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हाथ में यूँ रख ली जाए, अलमारी में रख दें। वो धर्म तो आखिर भीतर में हो सकता है। हाँ, धर्म की किताब भले अलमारी में मिल जाए, प्रमार्जनी, रजोहरण, बैठने का आसन, मुख वस्त्रिका, ये धर्मोपकरण हैं। ये धर्म की साधना के एक सहायक पुद्गल हैं। बस ये अपने आप में धर्म नहीं है। तो त्राण और शरण, धर्म शरण देने वाला है, त्राण देने वाला है। बाकी जब अपने कर्म उदय में आते हैं, भोगने पड़ते हैं, तब ठीक है, सहयोग करने वाले कर सकते हैं। पर सहयोग करने पर भी कष्टापतित आदमी को कितनी कष्ट मुक्ति मिले, कितनी न मिले, ये भी अपने कर्मों का भी एक क्षेत्र है। कि सहायता करने वाले बहुत भावना से खड़े हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं, पर आदमी के खुद के दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तब दूसरे क्या करें? डॉक्टर को बुला दें, वो कर दें, कोई मैसेज कर दें, मतलब दाब दबा दें, कर दें। फिर भी कई बार वेदना जो पेट आदि में होती है, वो उस प्राणी को स्वयं को भोगनी पड़ती है। इसलिए आखिर शरण कौन है, त्राण कौन है? तो धर्म एक त्राण है, शरण है, जो हमेशा के लिए दुख मुक्ति प्रदान कर दे। ऐसे साधु है, धर्म मूर्ति है, परंतु साधु को भी तकलीफ हो सकती है। साधु भी छटपटाता है, कष्ट पाता है। पुराने कर्म किए हुए हैं, वे तो भोगने पड़ते हैं। कि साधु है, फिर वो कष्ट क्यों पाता है? तो भाई कोई पत्थर ऊपर फेंक दिया, का अब पत्थर नहीं फेंकूंगा, ठीक है, अब नहीं फेंकोगे,
पर जो फेंक दिया वो तो नीचे ही गिरेगा। कि साधु ने सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया। इस जीव ने कहाँ कहाँ किस किस जन्म में कर्मों का उपार्जन बंधन किया होगा, तो वे कर्म तो अपना प्रभाव दिखा ही सकते हैं। यह मानकर चलें, भले कोई साधु बन गया हो या गृहस्थ हो, तो अपने किए हुए कर्म वे पुण्य रूप में भी हो सकते हैं और पाप रूप में भी हो सकते हैं। ये तकलीफ आती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, तो मानकर चले हमारे पाप कर्म का प्रभाव हो रहा है, तब यह कष्ट झेलने को मिला है, झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आदमी सोचे कि मेरा त्राण, मेरी शरण एकदम निश्चय नए में जाएं, तो अपना धर्म है, धर्म की साधना करो। और धर्म की साधना करते करते एक दिन, एक समय आए, सर्व दुख मुक्ति, पूर्णतया मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाए। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये तीन एक प्रकार से दुख की चीजें हैं। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। अब कौन आदमी यह जिम्मेवारी ले ले कि मेरा जिम्मा है, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं सताएगा? कौन आदमी गारंटी ले सकता है कि तुम्हारे शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी? कौन आदमी जिम्मा ले सकता है कि तुम्हारी कभी मौत नहीं होगी? ये हाथ की बात नहीं है। बीमारी की तो फिर भी मान लो कोई थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाए कि बीमारी नहीं आए, पर मृत्यु नहीं आए, यह किसी के हाथ की बात नहीं है। वैराग्य भाव जागता है, कितने बालक और बड़े भी साधु बन जाते हैं, तो वे मानो सर्व दुख मुक्ति के लिए, साधना करने के लिए साधु बनते हैं। और इस मानव देह में परिसह कष्ट भी आ जाएं, पर आखिर साधना करते करते एक समय आता है कि भव्य प्राणी को, सम्यक्त्वी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर कभी मोक्ष की भी संप्राप्ति हो जाती है। तो यह अशरण और शरण कि आदमी अशरण है इस माने में कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीन चीजों से मुक्त रहोगे, यह गारंटी लेना मुश्किल काम है। तो इस स्थिति में आदमी धर्म की साधना में ध्यान दे कि मेरे जीवन में जितनी हो सके धर्म की साधना करूं। और वह भी एक उम्र जब आ गई है, मान लो 75 वर्ष के आगे बढ़ गया है, अब तो और ज़्यादा धर्म का चिंतन करना चाहिए। मेरा शेष अशेष समय ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की साधना में लगे। 75 तो खैर आगे की बात है, बचपन में भी, जवानी में भी अच्छे संस्कार रहें, ईमानदारी, अहिंसा, नशा मुक्तता। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो अनेक विषय पढ़ाए जाते होंगे, अनेक भाषाएं
अनेक विषय, भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित आदि, इन विषयों का ज्ञान भी अपेक्षित हो सकता है, होता है। साथ में विद्यार्थियों को ये धर्म कह दें, नैतिकता के, संयम के अच्छे संस्कार, वो भी विद्यार्थियों को मिलते रहें। अगर विद्यार्थियों में ईमानदारी के प्रति रुझान है कि हमें झूठ, कपट, चोरी, इन चीज़ों से बचने का यथासंभव प्रयास रखना है, दूसरे की वस्तु नहीं उठानी, चोरी नहीं करनी है, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, धोखा नहीं करना, और इधर नशा कभी नहीं करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचकर के रहना। तो ऐसे संकल्प या संस्कार बच्चों में आते हैं, बच्चों में रहते हैं, तो विद्यार्थियों का जीवन भी एक अच्छा जीवन बन सकता है। और शिक्षक वर्ग के सामने कितना सुंदर अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी सेवा, अच्छा काम, एक विद्यार्थी पीढ़ी को अच्छा बना देना या अच्छा बनाने का प्रयास करना, यह कितना एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो विद्यार्थी और शिक्षक योग्य शिक्षक हों और विद्यार्थी भी ग्रहणशील हों, तो शिक्षकों के द्वारा एक पीढ़ी का, विद्यार्थियों का निर्माण हो सकता है। कुंभकार है, मिट्टी से घड़ा बना देता है, मिट्टी के बर्तन बना देता है, तो शिक्षक भी कुंभकार की भूमिका अदा करे कि ये विद्यार्थी, बच्चे रूपी जो मिट्टी है या बच्चे हैं, इनको सुसंस्कारी, ज्ञानी बनाना है। तो शिक्षक रूपी कुंभकार, कुम्हार, बच्चा रूपी मिट्टी, इस मिट्टी से बढ़िया घड़ा बन जाए, बढ़िया अच्छे बर्तन बन जाएं, ऐसा प्रयास शिक्षक वर्ग के द्वारा होता है। कि वेतन लेना शिक्षक, यह एक अपेक्षा है, वेतन लेना बुरी बात भी नहीं है, पर वेतन तो खैर आवश्यकतावश लेना हो सकता है। मूल जो कार्य है विद्यार्थियों का निर्माण करना, अच्छी पीढ़ी का निर्माण करना, इसके प्रति शिक्षक वर्ग जागरूक रहे और स्वयं के व्यवहार से भी, स्वयं के आचार से भी वो विद्यार्थियों को बिना बोले भी कुछ सिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि विद्यार्थी देख देख कर भी अच्छी बातों को अपने शिक्षक वर्ग से सीखने का प्रयास कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, छोटे छोटे नियम, ऐसे ही नशा नहीं करना, फालतू हत्या हिंसा में नहीं जाना, ईमानदारी रखना, प्रदूषण को हानि पहुंचा, पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रमाद नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे नियम वे जो अनुव्रत के रूप में अपने जीवन में आ जाएं तो जीवन अच्छा बन सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवर प्रेक्षा ध्यान कराते थे, तो विद्यार्थी भी थोड़ा मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। जैसे प्रार्थना सभा है, प्रार्थना के बाद थोड़ा सा भी वो ध्यान कराया जाए भी कि शरीर को स्थिर करना, चित्त को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, तो थोड़ी देर का मेडिटेशन, योग, ध्यान का प्रयास भी हो, ताकि विद्यार्थियों की चेतना अच्छी रह सके, इमोशंस अच्छे रह सके। विद्यार्थियों में फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, विद्यार्थियों में शारीरिक विकास भी अपेक्षित है।
उनमें बौद्धिक विकास रहे, ज्ञान भी उनका, नॉलेज अच्छा रहे, साथ में मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी हो। IQ और EQ, बौद्धिक क्षमता रहे तो भावात्मक क्षमता भी विद्यार्थी की अच्छी रहे, और SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी रहे। तो यह ज्ञान महत्वपूर्ण है ही। ज्ञान के साथ दूसरा जो भावात्मक शुद्धि का पक्ष है, चरित्र का पक्ष है, आचरण का पक्ष है, वो भी महत्वपूर्ण है। ओनली नॉलेज इज हाफ, तो वो हाफ नहीं, साथ में करेक्टर और जुड़ जाए। नॉलेज एंड करेक्टर बोथ शुड बी इन लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और आचरण दोनों ठीक रहें, अच्छे रहें। माता पिता, अभिभावक विद्यार्थियों को विद्यालय में भेजते हैं। पेरेंट्स के मन में भी कितनी आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं होती होंगी विद्या संस्थानों से कि हमारा बच्चा वर्षों तक विद्या संस्थान में रहकर ज्ञानवान बन जाए, हमारा बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए और हमारा बच्चा सुसंस्कारी बने। ये उम्मीदें, ये अपेक्षाएं अभिभावकों की विद्या संस्थानों से हो सकती हैं। तो विद्या संस्थान जागरूकता के साथ इस पर ध्यान देते हैं कि पढ़ाएं भी, ज्ञान भी दें और अच्छे संस्कारों का प्रयत्न करें। बाकी तो योग है, कौन बच्चा कितना ग्रहण कर सके, परंतु प्रयत्न करना, प्रयास करना हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य हो सकता है। तो ये धर्म की बात शरण और अशरण कि आदमी अशरण है, दूसरा कोई आदमी मौत से नहीं बचा सकता। बीमारी, बुढ़ापा, ये भी स्थितियां जीवन में आ सकती हैं। तो धर्म जीवन में, धर्म का मतलब अहिंसा, संयम, तप, यह धर्म जीवन में रहे तो आदमी का मनोबल भी अच्छा रहे, और धर्म साथ में है तो चेतना अच्छी रह सकती है। और धर्म की साधना करते करते सम्यक्त्वी जीव है तो कभी न कभी उसको सर्व दुख मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो दुनिया में जितने भी बड़े लोग होते हैं, हुए हैं, आखिर कभी न कभी तो वे बच्चे थे। बच्चा ही कभी बड़ा बनता है, बच्चा ही आगे जाकर एक महान व्यक्ति के रूप में सामने आ सकता है। तो बाल पीढ़ी पर ध्यान देकर उसको अच्छा बनाने का, संस्कारी बनाने का प्रयास हो। विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, वो नशे में न जाएं, ड्रग्स है और चीज़ें हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि नशा मुक्त रहे। उनमें ईमानदारी का भाव रहे कि भाई चोरी नहीं करना, जहाँ तक हो सके किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना, धोखाधड़ी नहीं करना, यह नैतिकता और ईमानदारी का भाव रहे। और सद्भावना, सबके प्रति अच्छी भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के भी साथ। तो ऐसे ये संस्कार, निर्भीकता भी रहे, विनयशीलता भी रहे। तो अच्छे संस्कारों से संपन्न जो बच्चे होते हैं वे देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छे उपयोगी भी बन सकते हैं। मूल बात है खुद उनकी आत्मा अच्छी रह सकती है। तो हमारे जीवन में धर्म रहे। धन भी गृहस्थों को चाहिए, पर धर्म की भी उपेक्षा इतनी न हो कि प्रायः धर्म विहीन जीवन हो जाए। तो धर्म की शरण आदमी को परम सुख प्रदान करने वाली बन सकती है।